नमस्कार, आदाब। नारद मुनि खेलो खिलाड़ी में आपको का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज। दोस्तों, आज हमारे साथ कराटे की दुनिया की एक बेताज हस्ती जिन्होंने कई बेल्ट जीते हैं, जो खेलों के लिए बहुत कुछ करते हैं और ख़ास तौर पे स्कूली लेवल पर और कॉलेज के लेवल पर करते हुए जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी देते हैं, तो उस शख्सियत का नाम है शेख सईद, जो कि हमारे बीच में आज हमारे मेहमान हैं। तो आपका हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आज़ादी के 75 साल का जश्न जो है पूरा देश मना रहा है, तो हम भी मना रहे हैं उसमें। साथ ही साथ 29 अगस्त का वो दिन, महान दिन, जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे जाना जाता है, तो उसके लिए भी इन दिनों की जो है काफ़ी वो अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे स्पोर्ट्स कल्चरल के बारे में पूछूंगा कि स्पोर्ट्स कल्चरल में जो आजकल जिस तरह की आम लोगों के एसोसिएशन हुए, क्लब हुए, इन सब के सामने जो मुसीबतें आ रही हैं, तो उससे किस तरह आप उभरते हैं और ये इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे करा लेते हैं? देखिए, दरअसल क्या है, आज से कुछ दिन पहले छोटे छोटे क्लब भी बहुत चलते थे और बहुत टीमें हुआ करती हैं हर खेल की, ऐसा नहीं, हर खेल की। तो हुआ ये कि अब भाई एक गरीब कोच कितना करेगा एक बच्चे के लिए, आप बताइए। अगर उसके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या कर सकता है? तो मेरी सरकार से दरकार से काफी अच्छा कर रही है, हमारी खेल मंत्री भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने खेलों का स्तर बहुत ऊपर लाया। लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि उन छोटे क्लबों को वो अनुदान दें, उनके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं और क्लब कल्चर फिर से आ जाए। जब तक क्लब कल्चर नहीं आएगा, खेलों का उत्थान मुश्किल है। भाई स्टेडियम कितने बच्चों को तैयार कर सकता है, आप बताइए। एक बच्चा 15 किलोमीटर दूर है, तब स्टेडियम कैसे आ सकता है? अगर 15 किलोमीटर दूर अगर एक कोच वहां कुछ करा रहा है, तो फायदा होता है उससे। आप सिलेक्शन करिए, बच्चे को लीजिए, लेकिन उस कोच की मदद जरूरी है ना। वो अपना परिवार पालेगा कि भाई इधर लगाएगा, ये बताएं। मेन चीज ये। तो थोड़ा सा मैं खेल मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूँ और मुख्यमंत्री महोदय से कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने बहुत उन्नति की खेलों की। पहले क्या था खेलों का बजट, आज क्या है, सब जानते से बताने की जरूरत नहीं। आज सीनियर खिलाड़ी इस बात के लिए सही साहब लोग कहते हैं कि सवाल ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों में मध्य प्रदेश क्यों सोना रहा। सवाल ये है कि इतने बड़े खेलों में आज तक कभी भी मत, जबकि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के खेलों को, मध्य प्रदेश के खेलों को नंबर 1 के ऊपर लाके बैठा दिया। खेल मंत्री जी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो नीचे के अधिकारी और ये कोचेस, ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी तो इनकी है, जो ये कुछ वो नहीं हो रहा, और इनको ये आपने सुझाव देना चाहिए इस तरह के कि क्लब कल्चरल आगे बढ़े, एसोसिएशंस इनका जो है सब एकदम वो, भाई हो सकता है एक मतभेद हो, लेकिन मतभेद खेलों के मामले में कम से कम नहीं होना चाहिए। तो आप अपने जो खिलाड़ी तैयार करते हैं, आपके खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी आप लेके जाते हैं बड़े टूर्नामेंटों में, तो वो किस तरह लेके जाते हैं, वो बताइए। देखिए क्या है, पहले आज से 3-4 साल पहले खेल विभाग ओपन युवा कल्याण खेल विभाग जिला उन खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति देता था जो ओपन से मिडिल निकाल के लाते थे, हर खेल की, कराते हो, जूडो हो, बॉक्सिंग हो, ये हो। तो उससे क्या होता, जो 7200 रुपए मिलते थे, उससे खिलाड़ी की बहुत मदद हो जाती थी। तो उससे वो अपनी एकेडमी की फीस दे पाता था, अपने लिए स्कूल की किताबें ले पाता था, स्कूल की फीस भर पाता था। तो अभी 3-4 साल से ये छात्रवृत्ति बंद कर दी युवा कल्याण खेल विभाग जिले ने। तो उससे नुकसान क्या हुआ कि जो गरीब खिलाड़ी थे, भाई स्टेडियम में जो बच्चे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको तो वहां रहना खाना सब मिल रहा है, लेकिन ये गरीब बच्चों की ये जो मदद करती थी खेल विभाग, ये रुक गई। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा। फिर बच्चा ये भी सोचता है कि आज गरीब है, कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं। अगर उसे बाहर जाना है तो पहले वो करे खर्चा, जेब से खर्चा करेगा। अब पेरेंट्स बेचारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए कि खेल खिलाए, लेकिन अगर फिर भी ये बहुत मेरे लिए गौरव की बात है कि हर बार
माँ बाप कैसे करते हैं, कहीं तो बच्चों को जरूर भेजाते हैं और वो माशाल्लाह बाकायदा मेडल भी लाते हैं देश के लिए, चाहे वो मलेशिया हो, भूटान हो, नेपाल हो, जहाँ भी जाते हैं बच्चे वहां से मेडल लाते हैं। और हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग करते हैं उनकी है, लेकिन अब हम लोग भी परिवार लेके बैठे तो हम लोग की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हर खिलाड़ी की मदद कर सके। तो मेरा अनुरोध है युवा कल्याण खेल विभाग से कि वो फिर से इस छात्रवृत्ति को प्रारंभ कर दे। वैसे भी बहुत कितना कितना दे रहे हैं खिलाड़ियों को, और थोड़ा सा क्या फर्क पड़ना है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले भी खेलों में होता था और आज भी होता है, क्रिकेट ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, जो इंडिया की टीमें बनती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलती हैं, तो उसके लिए स्पॉन्सर होते हैं। क्या आपके खेलों के अंदर स्पॉन्सर आपको नहीं मिलते? नहीं मिलते साहब, बहुत परेशानी आती है हम लोग को, बहुत मतलब कोई ऐसा दिलदार आदमी मिल जाता है जो कर देता है, बाकी बहुत कम स्पॉन्सर नहीं मिलते हम लोग को। तो हम लोग को पेरेंट्स को खुद ही करना पड़ता और परेशानी तो बहुत होती था। और हम लोग भी कम से कम में अगर कोई गरीब बच्चा है, कोई बड़े बाप का बेटा, तो भैया इसको तुम थोड़ा दे दो यार, ये बच्चा भी चल लेगा, तो ऐसी मदद हो जाती है। इससे गरीब बच्चे भी उनके साथ चल जाते हैं, उनके पैसे में ये भी चले जाते हैं। साहब मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश खेले, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मेडल लेकर आए। उनका तो सीधा सीधा कहना है, वो किया, उन्होंने करके भी बताया कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मेडल लेकर आए, उन्होंने उनको सब कुछ किया। लेकिन सवाल ये है कि आज जो मेडल नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाई देखिए, जब तक मैंने आपको प्रारंभ में जब तक क्लब कल्चर नहीं आएगा आपको अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। जी। क्लब कल्चर आएगा, छोटे छोटे जो क्लब होते हैं उनके कोच बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत दांव पे लगी रहती है। वो चाहते हैं कि नहीं यार मेरा खिलाड़ी आगे बढ़े, भाई मेरा भी नाम है। क्योंकि जब होता क्या है, आज इस स्थिति में एक दो ही बातें होती हैं, आदमी खेलता है, मेडल लाता है, नौकरी पाता, बाल बच्चे पालने लगता, वो भूल जाता कि मैं किस खेल से गया हूँ और किस उससे, तो कितना बड़ा नुकसान करता है। ये बताइए, नुकसान बड़ा होता है भाई। मेरा यहाँ तक मानना है, वो जो खिलाड़ी उसे नौकरी मिल गई ठीक है, तो कम से कम 2 खिलाड़ी तो तैयार कर भाई, तो कम से कम 2 खिलाड़ी तैयार थे, जिस खेल से तू था, जो अनुभव तूने प्राप्त किया, जितने तूने मेडल निकाले, उस अनुभव को 2 बच्चों को तो दे। लेकिन होता क्या कि वो नौकरी में वो घर में बैठ जाते हैं, अपना परिवार पालते हैं। तो मैं ये चाहता कि हर यही वजह है कि अपन पीछे रह रहा, यही वजह है। अगर ये एक खिलाड़ी अगर होता है रिटायर्ड, 2-4 खिलाड़ी तैयार करे जी, तो उससे कितने बच्चे तैयार जी। और शासन भी फिर थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दे कि भाई ये 4 बच्चे करा रहा है, तो मैं इसी कुछ हेल्प करूं जिससे वो कुछ कर सके। दोस्तों 29 तारीख को मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो राष्ट्रीय खेल दिवस आने वाला है, उसके अंदर देश के राष्ट्रपति से लगाकर मध्य प्रदेश सहित सारे राज्यों में खेल अवार्ड का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके अंदर जो खिलाड़ी अच्छे वहाँ परफॉर्म करते हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर भी होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि खेलों के जो प्रमोटर, खेलों के जो आयोजक हैं या खेलों के लिए जो वो करते हैं, तो जैसे लाइफ अचीवमेंट्स अवार्ड है कि इस टाइप के जो अवार्ड हैं वो उससे वंचित रहते हैं। जैसे कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बलबीर सिंह कुशवा जी हैं जो पूर्व खेल संचालक भी हैं, मुमताज़ खान हैं एथलेटिक्स वाले, मुरली हैं एथलेटिक्स वाले, आप हैं, आपके साथ साथ कई और भी खिलाड़ी हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को भी सरकार को कम से कम देखना चाहिए कि इनको भी अवार्ड मिले, इनको भी सम्मानित किया जाए, ताकि खेलों को आगे बढ़ावा जो है इसी तरह से ये मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है और कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मैदान पे आता है? वैसे तो देखिए होता क्या है कि खिलाड़ी में अगर अच्छी भावना खेल की तो पैसा कम लगता है उसमें, अगर वो सिर्फ खेलना चाहे तो। लेकिन अब कहते हैं ना, द इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग पावर जी, औजार काम की शक्ति ही औजार है। तो वैसे ही अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बना तो उसको पूरे इंस्ट्रूमेंट देने पड़ेंगे जिस खेल का वो खिलाड़ी है जी। अगर उसके पास नहीं है तो क्या करेगा बताइए आप। चलो एक एथलीट है, उसके पास अच्छे जूते नहीं है जी, वो कैसे दौड़ेगा ट्रैक? मुझे भाई सरकार तो ये कहती है कि नंबर 1 के ऊपर हम बस सामग्री है, हर चीज हमारे पास है। सवाल ये है कि उस बच्चे को कैसे मिलेगी? आपका मतलब ये? हाँ, उस तक कैसे पहुंचे? तो
जैसे हमारे चाको साहब हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, मैं उनकी तारीफ करूंगा, बहुत मेहनत करते हैं वो खेलों के लिए, खुद ही मतलब आगे आके और पूछते हैं कि भाई तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी रह जाते हैं, कोच रह जाते हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पाती है। इस वर्ष कैंप लगा, छोटे रूप में लगा, ये तो कितना बड़ा कैंप लगता था, वो कैंप नहीं लगा इस वर्ष, और 2 वर्ष से तो कोरोना वो कोविड की वजह से नहीं लग रहा था, तो उसमें भी खिलाड़ी तैयार थे, तो बड़े से बड़े कैंप लगाए जाए और खिलाड़ी की मदद होगी तो वो तो ऑलरेडी आगे आएंगे। ये तो आप जैसे जो आयोजन करते हैं तो आपको ये तो सब सच्चाई है क्योंकि ये बात हो ही चुकी है, तो वो जो आप वगैरह भी सरकार की मदद से जिस तरह कैंप लगाना है और कैंप लगा के अपने आयोजन करना है, तो उसके अंदर आपको क्या दिक्कतें हैं? उसमें दिक्कत है, सबसे पहले फंड की दिक्कत आती है, जो बच्चे से फीस ली जाती है उसमें ही सब गीला पतला करके सब करना पड़ता है। अगर प्रतियोगिता आप करा रहे हैं, आपने जो एंट्री फीस ली उसी में आप करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप खिलाड़ी को लेकर गए बिल्कुल, तो अब उसके लिए क्या किस तरह का टिकट की है वो सब वो पेरेंट्स लगाते हैं जी। या हम लोग किसी स्पॉन्सर को पकड़ते हैं, भैया आप मदद कर दो साहब, कोई बड़ा आदमी है भाई आप थोड़ी इस बच्चे की मदद कर दो, वैसे गरीब बच्चा, बड़ा बाप का बेटा वो तो भेजाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप तो मेरे बच्चों को ले जाओ खिलाओ, लेकिन उनसे कहते साहब इसकी भी मदद करने थोड़ी, तो करते हैं पेरेंट्स करते हैं, दूसरे पेरेंट्स भी करते हैं, कोई होटल वाले हैं, कोई हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं या विधायक उनके पास चले जाते हैं। तो अगर ये छात्रवृत्ति शुरू हो जाती तो कम से कम बच्चा उसको काफी सहयोग था। मैंने अनुरोध किया है, एप्लीकेशन भी लगाई है और मैं मिलूंगा डायरेक्टर साहब से ही मिलूंगा, इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से ही मिलूंगा, खेल मंत्री से कि आप फिर से ये छात्रवृत्ति शुरू करा दें तो मेहरबानी होगी, खिलाड़ियों को भला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नारद मुनि खेल जगत के उसमें शेखर सही साहब आपसे रूबरू हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश जो खेलों के लिए जाना जाता है, जाना जाता रहेगा क्योंकि सुविधाएं हमारे पास सब कुछ हैं। सुंदरलाल जी पटवा जी से लगाकर ये जो मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, इन लोगों ने काफी खेलों के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। सवाल ये है कि कुछ अब जो बीच में जो चीजें आ गई हैं, तो इसकी क्या जिम्मेदारी जो शासन ने जो कोच रखे हैं उनके ऊपर नहीं है? बिल्कुल, सब पे जिम्मेदारी तो सबको ओढ़नी पड़ेगी, जो शासन ने कोच रखे उन पे, जो प्राइवेट कोच है उन पे, प्राइवेट एकेडमियां उन पे, जो प्राइवेट क्लब चला रहे हैं उन पे। देखिए खेल एक ऐसी चीज है, ना तो उससे राजनीति से कोई मतलब है, ना उससे बच्चे को खिलाड़ी तैयार करना है, तो ना तो आपका कोई हो ना हमारा कोई, सब जो योग खिलाड़ी है उसकी मदद करिए आप, सब मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहेगा, नेशनल में भी और विश्व में भी। कराटे का खेल जो है वो खासतौर पे आप वाला जो है कराटे का खेल है, बड़े खतरनाक खेल है, तो इसके लिए क्या आप जब ये टूर्नामेंट ये होता है तो डॉक्टरों की इनकी जो है आप मदद लेते हैं उसमें, आपके यहाँ डॉक्टर ये सब वहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल भाई, रखना ही पड़ता, तो हर खेल में रखना पड़ता है, कोई सा भी, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, क्योंकि इंजरी होती खिलाड़ी गिर गया तो अब उसको डॉक्टर ही देखेगा ना भाई, उसके कुछ भी करना है, चल लगाना है या उसे कहाँ लगी क्या, बाकी तो क्या क्या हम तो कराटे में भी हम लोग डॉक्टर बैठाते हैं। तो अब कराटे की जो है ना सोच, स्पोर्ट्स कराटे और कराटे में फर्क है, एक कराटा होता है जो स्ट्रीट कराटे होता है जो रोड पे लगा जाता है, और एक होता है स्पोर्ट कराटे। तो स्पोर्ट कराटे जो है वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों से बना है कि आप खिलाड़ी को कहाँ मारेंगे और कितना मारेंगे और कैसे, खिलाड़ी डैमेज नहीं होगा, कितने इंच कितने उससे आप उसको अंक प्राप्त होगा, तो उसमें खिलाड़ी डैमेज है, तो बाय द वे होता भी है, तो डॉक्टर है थोड़ी बहुत तो लगती, किसी भी खेल में लगती है। अभी तक आपके कुछ खिलाड़ियों के ऐसा नाम बताइए जिन्होंने आप स्वर्ण पदक लिए हैं। जी, एक आसिफ खान करके हैं, जो उनका एक हाथ नहीं है जी, जब वो उनका सिलेक्शन नेपाल के लिए हुआ तो वहाँ के लोग ये तो अपाहिज है भाई, इनको हम लगा नहीं सकते, आप अगर कुछ हो जाए तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उनके वालिद साहब ने लिख के दिया था कि आप इसे लड़ाइए से कुछ हो जाएगा उसका जवाबदार नहीं, उसने वहां से गोल्ड मेडल निकाला, एक हाथ नहीं है। सईद खान है वो अभी फिलहाल में ध्रुव नारायण है, उसने भूटान से एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल निकाला, पुष्कर ने निकाला, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अपने पास। और अभी गोवा में विश्व चैंपियनशिप होने वाली है कराटे की, तो इन लोग का सिलेक्शन उसमें है,
जी। तो अब वो जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। तो मैं नारद मुनि खेल जगत के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि खेलों के लिए आगे बढ़िए, खेलों की मदद कीजिए, खिलाड़ियों की मदद कीजिए। ये खेल आपसे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के खेल आगे बढ़ेंगे। तो मैं सही साहब आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा देश 75वीं सालगिरह मना रहा है और इसके अंदर काफी कुछ हो रहा है। तो अभी 29 तारीख को जो खेलों का अवार्ड अपने यहाँ दिए जाएंगे, तो उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड में तो जैसे बलवीर सिंह कुशवाहा हैं, मुमताज साहब हैं, आप लोग हैं, तो क्या इनका मौके कब आएंगे? क्योंकि इनको क्या वो चयन समिति ये लोग जानती है। नहीं, चयन समिति को नहीं बताता हूँ। चयन समिति को एक काम करना चाहिए, इन सबके रिकॉर्ड युवा जिला के कल्याण खेल विभाग से लेना चाहिए। क्योंकि अब देखिए जिस आदमी ने सारी जिंदगी मेहनत करा वो आपके पास आके साहब आप मुझे अवार्ड देते तो कितना बुरा लगेगा। तो इनको उसका सम्मान करना चाहिए उस कोच का कि भाई इस खिलाड़ी वो तो सब जानते हैं भाई। आपसे कोई पूछ सकता बता देता कि इसको इतने वर्ष हो गए, इसको इतने वर्ष होगा, इसने इतने खिलाड़ी तैयार करे। तो इनको वहां से लेना चाहिए। कहां से? एक्चुअली जो है ना आजीवन जो अवार्ड देते ना उसके लिए, क्योंकि वो सारे जीवन करके आपके पास आए तो मुझे अवार्ड दीजिए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम भरे ऊपर आपके पास आए। तो नहीं, ये समिति को चाहिए कि उस अवार्ड को जिला कार्यालय से सारे रिकॉर्ड मांगा है कि भाई कौन सा कोच था जिसके सबसे ज्यादा खिलाड़ी तैयार करे और इसकी रिकॉर्ड क्या है, वहां से रिकॉर्ड ले अवार्ड डिक्लेयर कर दे, कोई बुराई नहीं। और आप यहाँ मध्य प्रदेश में जैसे मुक्केबाजी है, शूटिंग है, घोड़सवारी है और राइफल शूटिंग है, इस टाइप के जो खेल है इसके अंदर तो अवार्ड आ रहा है। हमारे हॉकी भी काफी अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले में। फुटबॉल ने भी दम भरा है अपना। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कुश्ती के अंदर और ये जो कराटे है और ये वाले जो इवेंट है इसके अंदर क्यों पिछड़ रहा है? मैंने आपको भी एक बात बताई थी कि क्या है, अब से 2-3 ही कुश्ती में 2-3 ही अखाड़े चल रहे हैं भोपाल में, जबकि ये पहलवानों का शहर माना जाता था। हाँ। आज मरीजों का शहर बन के रह गया है। कितने स्वस्थ लोग रहते थे और आज हालत देखो क्या है, वो मोबाइल और टीवी ने क्या हाल कर दिया। तो अगर ये थोड़ा और वैसे क्लब बढ़वाया जाए, सब जो कोचेस को बुलाया जाए कि साहब आप ये आप और जगह पर डालिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। वो कोच अपने आप जगह डेवलप करके डालते जाएंगे, खिलाड़ी मिलते जाएंगे। आप जैसे अभी उन्होंने हॉकी में किया, 10,000 एक व्यक्ति को देते हो, भाई आप इधर चलाइए, आप इधर चलाइए। आज हॉकी देखो कहाँ जो डूब चुकी थी हॉकी। ये तो एक टाइम था, हम लोग छोटे छोटे थे तो 5-5, 7-7 क्लब एक मोहल्ले में होते थे। अगर कहीं प्रतियोगिता रख दी तो ऐसे भीड़ लगती थी जैसे मेला हो वहां पर। आज आप खिलाड़ी ढूंढने से तरस जाएंगे कि सब मोहल्ले में कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। तो यही करें वो जो मैंने कहा, अगर ये करते हैं कि भाई उनको कोचों को बुलाया जाए, उनकी मीटिंग ली जाए और उनको उनसे कहा जाए भाई आपको ये क्षेत्र जा रहा है, वहां हमें इतने खिलाड़ी चाहिए, ये हम आपकी मदद कर रहे हैं। कैसे नहीं होता है सब। अगर शासन थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ी सी नगर निगम से भी सहयोग ले, वो ये सब करे और हर वार्ड हर महल्ले के अंदर एक खेलों का मैदान, खेल का मैदान हो जिसके अंदर सभी खेल हो, लोग अपनी फिटनेस में भी सुबह बुजुर्ग लोग जाया करें, जो सुबह की सैर भी किया करें। इस टाइप की जो चीजें अगर होंगी तो इससे अंदर खेलों क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं, 100% मिलेगा। लेकिन क्या हुआ है इन 10-15 वर्षों में एक बदलाव आया है। ये टीवी और मोबाइल, आप कहीं मेहमानी भी जाइए 5 मिनट तो आपसे बात करेगा मेहमान से और 6वें मिनट वो मोबाइल निकाल के बैठ जाएगा। वो इधर वाला इधर मुंह करके बैठ जाएगा, उधर वाला उधर मुंह करके, और फिर वो यानी खत्म हो गया वो। अब मैं आपके मेहमान आया हूँ, आप कह रहे हैं, इससे कोई मतलब, उनका मोबाइल शुरू हो जाएगा। अब हुआ ये है कि अगर तंदुरुस्त रहना है तो बच्चों को खेल खिलाना बहुत जरूरी है, उनको ग्राउंड पे लाना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको टीवी से चिपके रहने देंगे, मोबाइल से चिपके रहने देंगे, वो बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। किसी भी देश का भविष्य तब बनता है जब जो आने वाली पीढ़ी मजबूत होती है।
नहीं तो वो उसमें भी क्लब का है। हाँ आप जैसे बेन जॉनसन को ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कार्ल लेविस को ले लीजिए, आप सर्जेई बुबका को ले लीजिए, बिल्कुल या हमारे यहाँ पीटी उषा, ये भी बिल्कुल। क्लबों से, सब 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 क्लब सब एसोसिएशन से आए हैं। सब क्लब एसोसिएशन एकदम डायरेक्ट में नहीं आए कि साहब ऊपर से आकर वो एक खिलाड़ी बन गए। तो इनको क्वेश्चन तैयार किए ना उन्हें, भाई आप वो उनके पास गए। जैसे मेरा यूथ स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन चलता है पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में चलता है जी। तो भाई बच्चे आते हैं वहाँ सीखने जी। भाई हम तो गांव पहुंचाए हमने तो कराटे को जी। उमारी लग गई उसमें साहब, जी। उमारी खत्म हो चली है उसमें कराटे में जी। तो यानी ऐसा तो भाई युवा कल्याण खेल विभाग अब जैसे जिला है अपना भोपाल जिला है, एक आदमी में बताइए तो बेरसिया का बच्चा कैसे पहुंचेगा, सही बात है, या करोद का बच्चा कैसे पहुंचेगा, वो छोटा है वो। तो आप कला पिक्चर शुरू करिए ना, युवा कल्याण खेल विभाग से अटैच रखिए कि हमारे अधिकारी चेक करेंगे आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये हमने आपको 10,000 रुपए इसका पैसे का हिसाब बताओ आप, और हमारे लिए खिलाड़ी कितने खिलाड़ी चाहिए है ना चाहिए, अरे कैसे नहीं आएगा, सब आएगा। हर मोहल्ले में एक वोट डाल दो नहीं साहब आपको करना, आप आएंगे साहब खाकी के, अभी आपकी जिम्मेदारी एक टीम तैयार करना। साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया जी 250 करोड़ का उन्होंने खेल बजट कराया है। सवाल ये कि इतना हमारा पैसा है, सब कुछ है, हम नंबर 1 सेक्टर के मामले में है, लेकिन खिलाड़ियों के मामले में नंबर 1 जो नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खाई है। नहीं बताए ना, यही कमी है ना भाई, और कोई रीजन नहीं। और भाई हमारे मैंने बोला ना, हमारे ऐसे खेल मंत्री ना ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ पहले कभी नहीं, सच्चाई है जी। वो मैडम तो इतनी तेज है, वो खेलों के मामले में कोई समझौता नहीं करती, मुझे खिलाड़ी चाहिए या ना चाहिए, उन्होंने बहुत कुछ किया, इनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव जरूरी है कि आप बुलाइए उनको, भाई आप कह के कराटे कोच, ठीक है साहब आप कौन संस्था साहब ये उसका कागज चेक करो, सब कुछ चेक करो, उनका ठीक है साहब आप ये करिए, आपको ये जगह करना, और यहाँ से हमें इतने खिलाड़ी चाहिए नेशनल के लिए, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए नेशनल की तैयारी करिए। और देखिए खेल की नर्सरी है वो है स्कूल, आज स्कूलों के हाल ये है कि वहाँ ग्राउंड नहीं और स्कूल खोल के वो बैठे हुए और बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे, और उनसे वो भी ले रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं खेल के नाम पे, आप ये फीस भी जमा करिए। अरे अगर स्कूल से बच्चा सीखेगा तभी आगे आएगा, तो स्कूल जो है वो नर्सरी है, सारे खिलाड़ी वहीं से निकलते हैं। भाई बुनियाद कहाँ से डलती है, वो 6 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, बुनियाद वहीं से डली, वो खेलते 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 आगे जाए। ये तो सबसे ज्यादा जो है वो शिक्षा पे ध्यान देते हुए वहाँ के खेलों पे ध्यान देते कि भाई का जो वहाँ का पीटीआई है, भाई आप इतने गेम खिलाओगे मतलब खिलाओ, और हमें इतने खिलाड़ी चाहिए, स्कूल विभाग से चाहिए, तो फिर इधर आ जाइए, फिर बच्चा जैसे ही निकलता है इधर भाई फ्री हो, इधर अकेडमी में जाओ, अकेडमी से खेलो, तो ये इस खेल की अकेडमी उस खेल की करनी, भाई आपके पास कितने बच्चे, ठीक साहब आपकी हम ये मदद कर रहे हैं, चलो आप करिए। अभी देखिए मुश्किल से 2-3 साल में खिलाड़ियों की लाइन लग जाएगी। साहब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री ने तो कोचों को भी अवार्ड देना शुरू कर दिया है। आप सवाल ये उसके नतीजे लेकिन कहाँ है? उस कार्यक्रम में आप भी थे, मैं भी थे, मुख्यमंत्री महोदय ने एक ही बात की कि तुम्हें किस जगह मकान चाहिए ये बताओ। अरे कौन मुख्यमंत्री बोलता है यार कि कहाँ चाहिए आपको मकान, बताइए आप। पसंद होता मतलब ये कि उस लड़के ने इतनी मेहनत करी भाई, तो हमारे बेटे में वो तो मुंह खोल क्या चाहिए आपको लो, बस थोड़ा सा अधिकारी और सब मिलके का थोड़ा सा सुधार कर लें, अपना मध्य प्रदेश आसमान छुएगा इंशाल्लाह। नारद मुनि खेलों खिलाड़ी जगत में हम इसी तरह के लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे, कोचेस को लेकर आएंगे, और जो स्पॉन्सर हैं उनको भी लेकर आएंगे, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी लेकर आएंगे। हमारे मध्य प्रदेश के खेल स्वस्थ हों, हम इसकी कामना करते हैं। आज़ादी के 75 साल का जो जश्न है वो आपको भी मुबारक हो, और साथ ही साथ 30 तारीख को जो खेल दिवस आ रहा है तो उसके लिए सारी तैयारियां करके रखिए। इस दिन को हम अपनी एक इबादत की तरह बनाएं। नारद मुनि न्यूज चैनल में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए। नमस्कार, जय हिंद।